18 मई से लॉकडाउन के चौथे चरण का आगाज होने वाला है। हालांकि प्रदेश में गहलोत सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। व्यापार करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। इन बदले हुए तरीके में क्या जयपुर शहर का मिजाज है, जायजा लिया संवाददाता सुशांत पारीक। देश में 18 मई से जो लॉकडाउन 4 है, इसका चौथा चरण है, वो शुरू होने वाला है। उसमें कई सारी जो छूट सरकार की तरफ से मिलेगी, कई सारे सेक्टर जो हैं वो खोले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान में लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद से ही कई सारे जोन में, कई सारे सेक्टर में गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बाज़ारों में कामकाज अभी उतना बेहतर नहीं है। किस तरह का मिजाज है, क्या दुकानदार सोचते हैं, ग्राहकी किस तरह की है, और इन पूरे सिनेरियो के बीच में व्यापार करने का तरीका कितना बदल गया है, उसको हम खंगालेंगे, बताएंगे आप लोगों को। क्या है रेस्टोरेंट का हाल? राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों को खोलने की परमिशन दे दी है। मिठाई की दुकानें भी खोल दी गई हैं, लेकिन इन सब पर ऑनलाइन डिलीवरी और टेक अवे को ही सिस्टम में रखा गया है। अभी फिलहाल कस्टमर के आने का सिलसिला नहीं है। सरकार ने इस पे पाबंदी लगा रखी है। केवल होम डिलीवरी और टेक अवे सिस्टम है। तो लिहाजा जो टेक अवे सिस्टम है, उसके लिए वो जो लोग आए, कर्मचारी आए, उनकी कैसे जांच हो, कैसे उनके हैंड सैनिटाइज हो, उसका इंतज़ाम है। अगर आप भीतर की तस्वीर देखें तो पूरी तरीके से खाली जो बैठ के फास्ट फूड या खाना खाने की जो व्यवस्था थी वो एकदम बंद है। जब पहले रेस्टोरेंट चलते थे, लोग यहाँ बैठ के खाना खाते थे। अभी आपको इसके साथ खुद को ढालना है, खुद के स्टाफ को भी और बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको। तो किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं? कोविड-19 के चलते अभी जो भी प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना चाहिए वो हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। हैंड सैनिटाइजिंग से लेके टेम्परेचर से लेकर के इवन की सोशल डिस्टेंसिंग भी। कोई कस्टमर आता है तो उनको एंटरटेन करने के लिए किस तरह से क्या प्रोसीजर है वो सारा सबको बता रखा है। ढाबों में रौनक गायब। राजस्थान में हाईवे पर ढाबे को खोलने की परमिशन है, लेकिन ढाबों की रौनक गायब है। जयपुर में ढाबे पर खाना केवल टेक अवे और ऑनलाइन सिस्टम के लिए ही तैयार हो रहा है। सरकार ने शहर में और हाईवे पे ढाबों को भी कामकाज की अनुमति दी है और ढाबों पे अब जो है तंदूर दिखने लगा है, कामकाज शुरू हुआ है। लेकिन अभी इन ढाबों पर बैठकर खाना खाने की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, ये ढाबे पे अभी हम खड़े हैं। पूरी तरीके से बाहर एक रस्सी लगाकर अंदर जो प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। स्टाफ अभी लिमिटेड है। क्या ढाबों पे काम शुरू हुआ है तो सिस्टम वही है पूरी तरीके से ऑनलाइन और टेक अवे का? टेक अवे का सिस्टम है। ऑनलाइन अभी कस्टमर अपन बिठा नहीं रहे हैं और 2 मीटर की दूरी बराबर बनाए रखे हैं। तो क्या लोग ऑर्डर कर रहे हैं खाने का? ऑर्डर अभी उतना ऑर्डर नहीं है, 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं स्विगी के, बाकी सब सामान कम है। लेकिन स्टाफ भी बहुत कम है आपका? स्टाफ भी बहुत कम है, 2-3 लोग हैं। ऐसे काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ग्राहक का इंतजार। केवल रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। गर्मी बढ़ने के बावजूद दुकानदार ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ दुकान के ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। केशव जी, अभी छूट राजस्थान सरकार ने दे दी है, लेकिन क्या व्यापार शुरू हो पाया है? कस्टमर आ रहे हैं? सर बहुत कम आ रहे, कस्टमर्स निकल रहे हैं सर, बहुत कम निकल रहे हैं। आपके पास जो सप्लाई चेन है वो ठीक है? पीछे से माल प्रॉपर आ रहा है आपके पास? प्रॉपर तो अभी नहीं कह सकते इस काम के लिए, मगर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है माल के लिए। प्रॉपर नहीं कह सकते इस काम के लिए। आप कैसे ख्याल रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, या आपके स्टाफ को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? स्टाफ के लिए दूर रखते हैं सर। स्टाफ के लेके कस्टमर के लिए एंट्री कराते हैं उसके लिए, और हैंड वॉश कराते हैं उस काम के लिए। सैनिटाइजर, हाँ जी, सैनिटाइजर करा रखते हैं उस काम के लिए। एक कस्टमर को डील करते हैं और स्टाफ को भी कहते हैं दूर रहो उस काम के लिए। स्टेशनरी और सब्जी दुकानों का हाल। जयपुर के वैशाली नगर में स्टेशनरी समेत 100 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं। आमतौर पर यह मार्केट गुलजार रहता था, लेकिन कोरोना के खौफ के इस वक्त में गिने चुने ग्राहक ही आ रहे हैं। सब्जी की दुकान पर अब भी ज्यादा भीड़ नजर आती है। हालांकि खरीदारी करने आई महिलाएं कोरोना को लेकर सजग दिखाई। जयपुर के वैशाली नगर में ये फेमस गुप्ता मार्केट है, जहां पर जो रोज़मर्रा की दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ों की बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। लॉकडाउन 3 के बाद
जब सरकार ने छूट दी है तो अभी दुकानें खुलने लगी हैं और यहाँ पे कामकाज शुरू हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। पहले ये मार्केट पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ रहता था। यहाँ पर हर तरह की दुकान है। इस रो में आप देखिए सब्जी की दुकान भी है, राशन की दुकान है, मोबाइल के स्टेशनरी की भी दुकान है। उनसे बात करते हैं। अभी दुकान खुल गई है तो क्या कस्टमर आने लगे हैं? कुछ पहले जैसा माहौल बनने में समय लगेगा, लेकिन कामकाज शुरू हो पाया? अभी कामकाज शुरू हुआ है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा पहले जैसा होने में। किस तरह की चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? खुद के लिए हम लोग खुद को मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं टाइम टू टाइम, और जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर अगर सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रहे तो उसका ध्यान रखते हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो सब्जी लेने मार्केट से अभी यहाँ पर आई हैं और उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह का ध्यान अभी आप जब बाजार में आ रही हैं तो ध्यान रखने, मास्क और प्रॉपर आपने पूरा या सोशल डिस्टेंसिंग तो रख ही रहे हैं, वी आर बीइंग केयरफुल। सो जितना कोशिश तो कर रहे हैं। व्हेन वी टेक द वेजिटेबल्स आल्सो, फिर जाके घर पे भी उसको 24 आवर्स अलग से ही रख देते हैं एंड क्लीन इट प्रॉपर्ली एंड देन यूज इट। वी आर ट्राइंग, क्योंकि ये अब कोरोना काल लंबा चलने वाला है तो इसके साथ जीने की जो आदत है उसको एक तरीके से बना के रखना जरूरी है। यस, वैसे ही कर रहे हैं अभी तो। वी डोंट हैव अ चॉइस बट वी आर ट्राइंग दैट जितना भी हो सके। या दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन वो जो दौर था पहले वाला वो शायद अब बहुत जल्दी नहीं आए। तरीका पूरी तरीके से बदल गया है व्यापार करने का। सर मेरे हिसाब से कम 1 साल के लिए मार्केट ख़त्म हो चुका है। 20 से 25% काम रह गया है सिर्फ, बाकी और कोई काम नहीं है। लेकिन ये तो स्कूल खुलेंगी तो शायद आप लोगों के लिए उम्मीदें हैं कि उस समय काम शुरू हो जाए। सर जैसा पता चला है स्कूल सितंबर तक तो नहीं खुलेंगे, और उसके बाद अगर और 1-1.5 महीना आगे पीछे हुआ तो मेरे ख्याल से ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। कोरोना काल में जहां आर्थिक मंदी का पहिया पूरी तरीके से रुक गया है, लेकिन मोटर व्हीकल के साथ साथ साइकिल की दुकानें भी खुलने लगी हैं। साइकिल स्टोर के मालिक भी भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं। राजस्थान में सरकार ने जब व्हीकल की दुकानों को परमिशन दी है तो आप देखिए चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, वो दुकानें खुली हैं, लेकिन साथ में साइकिल की भी दुकानें खुली हैं। और इस समय वैशाली नगर में हम ऐसी एक दुकान पर हैं। हालांकि दुकान पर ग्राहक नहीं है। शोरूम के भीतर जो दुकान बंद जब पहले हुई थी, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी कंडीशन में दुकान है, लेकिन दुकान पर अब जो है रिपेयरिंग का काम आने लग गया है। और लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की जो साइकिलें हैं, जो घरों में बच्चे चलाते थे, या खड़े खड़े जो साइकिलें जंग लग गई हैं, उनमें किसी तरह की खराबी आ गई है, तो उनको एक मौका मिला है कि वो अपनी साइकिल जो है वो ठीक करवा सके। हमारे साथ दुकान के ओनर हैं। दुकान तो खोल दी है आपने, क्या कामकाज शुरू हो पाया है? अभी तो रिपेयरिंग का काम आ रहा है केवल। ओनली रिपेयरिंग सर। ये जो बच्चे घर पे छुट्टियां हैं स्कूलों की वगैरह की है, सुबह शाम चलाने से आकर हेल्थ के लिए कौन से थोड़ी वर्कआउट हो जाए बच्चों के लिए, उनके लिए बस उन्होंने साइकिल अपनी रिपेयर कराई है। तो व्यापार तो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। और ये कोरोना अगर लंबा चलेगा तो फिर कैसे आप लोग कैसे अपना व्यापार बदलने वाले हैं? तरीका साइकिल तो चलेगा ही सर, साइकिल का पहिया कभी रुकने वाला नहीं है। जुड़ा हुआ है, हेल्थ कॉन्शियस है सब जने। साइकिल का तो व्यापार चलता ही रहेगा, इसमें रुकने वाला कोई सवाल ही नहीं। लॉकडाउन में राशन और मेडिकल की दुकानें तो पहले से ही खुल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार को अब आने वाले दिनों में सप्लाई चेन को और बेहतर करना होगा। अलग अलग दुकानों पर जिस तरीके से देखा है, खंगाला है, लोगों से बात की है, तो पूरा जो लब्बो लुआब निकला है वो यही है कि लॉकडाउन 4 भले ही कई सारी जो छूट लेकर आए, कई सारे जोन जो है वो खोल दिए जाएं, लेकिन अभी भी कोरोना का जो असर है वो बाज़ार पर, दुकानों पर, ग्राहकी पर बड़ा लंबा रहने वाला है और उसकी जो छाप है वो बहुत देर तक रहेगी। कोरोना के साथ लोग जब तक जीना नहीं सीख जाएंगे, बाज़ार उतना जल्द सामान्य होने वाला नहीं है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से